नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, ये वीडियो पूरी एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर लें। और बात करेंगे आज WD गैन साइकिल थ्योरी के हिसाब से निफ्टी बैंक निफ्टी और स्मार्ट मनी के हिसाब से निफ्टी बैंक निफ्टी और कुछ स्टॉक्स की। तो सीधा चलते हैं डेली चार्ट पे। और डेली चार्ट पे कल आज की क्लोजिंग जो है इनसाइड कैंडल बनी निफ्टी में और बैंक निफ्टी दोनों में, ठीक है ना। तो अभी तक जब तक कल का हाई दोनों इंडेक्स में इंटैक्ट है, ठीक है ना, तो हम अभी इसी को हाई कंसीडर करके चल रहे हैं। और कल फ्राइडे है, कल है फ्राइडे और कल है तारीख 21 जून। तो 21 जून को एक हमारी क्वार्टरली साइकिल कंप्लीट होती है। तो वहाँ देखना है कि वहाँ पे कैसा मूवमेंट आपको मिलेगा, मार्केट क्या मूवमेंट देगा। वो एक बेसिकली ट्रेंड चेंज वाली सिचुएशन बनती है। वहाँ पे ट्रेंड चेंज बेरिश भी हो सकता है और वो बुलिश भी हो सकता है। ये नहीं कि वो बेरिश ही करेगा या बुलिश ही करेगा, वो उस दिन के बाद 2-3 दिन बाद कंफर्म होगा कि मार्केट जाना कहाँ चाहता है। तो उस हिसाब से उसको देखेंगे। लेकिन एक मेजर ट्रेंड चेंज डेट है जो कि साल में 4 बार ही आती है। क्वार्टरली सीजन चेंज जब होता है तब ये डेट्स आती हैं। और सेकंड हमारा एक नया टाइमलाइन स्टार्ट होने वाला है, टाइम जोन, ठीक है ना। तो वो भी इम्पैक्ट करेगा, वो भी 1-2 दिन में आने वाला है। तो दोनों चीज़ एक साथ आ रही हैं तो मूवमेंट अच्छा होना चाहिए। ऊपर की तरफ मिलेगा तो भी अच्छा मिलेगा, नीचे की तरफ मिलेगा तो भी अच्छा मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें हो गई WD गैन साइकिल के हिसाब से, ठीक है ना। उसमें 2-2 चीज़ें और काफ़ी सारे इम्पोर्टेंट यहाँ पर पॉइंट आ रहे हैं जो कि मार्केट को शायद ऊपर नहीं देना चाहते, ले जाना चाहते। और एक बात और पूछा था कि हमने जो ये 13 मई की जगह 16 मई का लो कंसीडर किया था। एक मैसेज मेरे पास आया तो मैं उसका क्लैरिफिकेशन दे दूं। जो ये 13 मई का लो था तो इसका रिट्रेसमेंट 16 मई ने दिया था। इसको रिट्रेसमेंट आप अगर ऐसे लगाओगे तो ये 0.61 से इसने रिट्रेस ले लिया। तो जब हमारा 0.5 या 6 से रिट्रेसमेंट आ गया या 0.7 से, तो ये वाला फिर हम जो फिबो नेक्स्ट लगाना है हमको इस वाले लो से लगाना है 16 मई से, ठीक है। यहाँ से यहाँ फिबो लगाओगे तो इसका रिट्रेसमेंट पॉइंट ये बन गया। तो अब जब भी फिबो हमें किसी हाई पे लगाना है, सपोज अब यहाँ से लगेगा, हालांकि कुछ ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन यहाँ से लगेगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो फिर रिट्रेसमेंट हमारा कंप्लीट हो गया यहाँ पर इस वाली रेड कैंडल पे। तो अब जब भी हम लगाएंगे तो हम ऐसे लगाएंगे, इसको ऊपर से और नीचे, ठीक है ना। इसको हटा दो तो ये ऐसे लगेगा। और अभी के सिनेरियो में क्योंकि यहाँ पर रिट्रेसमेंट कंप्लीट नहीं हुई, ठीक है ना। कैसे कंप्लीट नहीं हुई, अभी अगर हम किसी हाई को भी कंसीडर करें, यहाँ से अगर इसको कंसीडर करते हैं तो वो अभी तक 0.5 तक नहीं आया मार्केट, ठीक है ना। तो इसी वजह से हम उसको कंसीडर नहीं कर रहे। तो जब तक रिट्रेसमेंट कंप्लीट नहीं हो रहा 0.5 तक का, तो हम क्योंकि हाई कंफर्म नहीं कर रहा ना इसको, हमारे को ये हाई कंफर्म कब करेगा, जब ये इसके नीचे हाई क्रिएट कर देगा, मतलब इसके रिट्रेसमेंट ले लेगा, 2-3 कैंडल हमारे इसके नीचे आ जाएंगी तो वो हाई हमारा कंफर्म। अब मान के चलो ये एक इनसाइड कैंडल बनी, इसके बाद और नीचे बन रही है, तो हम फिर इस यहाँ से लेके इस हाई पॉइंट को लेके रिट्रेसमेंट यहाँ मार्क करेंगे, ठीक है ना। तो ये सारी बात हो गई। और इसमें बीच में हम 2 स्टॉक और ले रहे हैं, इसको देखते हैं कि ये क्या इनमें हो रहा है किनेस टेक्नोलॉजी में। तो इसका स्ट्रक्चर मैप किया, हालांकि ये बुलिश है, लेकिन यहाँ पर इसने अभी एक रिट्रेसमेंट छोड़ा है। क्यों? क्योंकि ये इसने यहाँ क्लोजिंग दी है। तो अगर ये रिट्रेसमेंट पॉइंट है तो इसको यहाँ पे आना चाहिए। हमको नेक्स्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी कहाँ देखनी चाहिए? 0.5 से 0.6 में। आप यहाँ मार्क कर लो ऐसे करके, ठीक है ना।
तो 0.56 में ये नहीं कि यहाँ पे आते ही आपको बाय करना, नहीं, वेट करना है, जब रिवर्स करे बॉटम छोड़े तभी बाय करना है। क्या पता है 0.7 पे आ जाए, 0.7 पे भी यही है, आपको वेट करना है ऊपर जाने का। अगर नहीं कर रहा फिर वो 100% पे भी आ जाएगा, फिर यहाँ पे भी वेट करना है। जैसे हमने अब मान के चलो ये कंसिडर हो गया कि ये हाई था और ये 2 रेड कैंडल ये क्लोजिंग दे रहा है, तो अब 2-3 कैंडल का वेट करना है, ठीक है ना। क्या पता ये वापस रिट्रेस लेके ऊपर जाए, अगर ये यहीं से वापस जाता है तो इस हाई के ऊपर हमें बुलिश हो जाना चाहिए, ठीक है ना। इस हाई के ऊपर जैसे क्लोजिंग मिल जाएगी तो फिर आप और ऊपर जा सकते हो। लेकिन अभी इसने 2 दिन रेगुलर इसने क्लोजिंग डाउन दी है, तो 1 दिन और वेट करना चाहिए, है ना। और किसी को अगर स्टॉप लॉस लेने हैं तो स्टॉप लॉस तो ऑलरेडी एक ये आज इसने दिया, ठीक है ना, 3741 पे, और अभी कहाँ क्लोज है, अभी 3790 पे है। तो यानी कि आप इन पॉइंट्स को स्टॉप लॉस मान सकते हो अपना, अगर आप लॉन्ग में बैठो। अब 3566, ठीक है ना। तो इस तरह से चलना चाहिए इसके अंदर। अभी तो वैसे तो स्टॉक ये बुलिश है, लेकिन यहाँ पे आके एक इसने रिट्रेस बनाया, ठीक है। जैसे यहाँ से रिट्रेस बनाया तो अब ये देख लो ये 100% पे ही आ गया, ठीक है। यहाँ से रिट्रेस मंगाया, ये तो डाउन मूव जा रहा था, ये पता नहीं किस रीजन से ऊपर आया, इसको हटाते हैं, ठीक है। तो इसका क्योंकि अभी एक यहाँ पर यहाँ पे विक बना के नीचे आ रहा है, ठीक है। विक की कहानी आप पढ़ोगे, अच्छी कहानी बनती है विक की। जैसे ये विक बना के नीचे आ रहा है, तो विक बना के आ रहा है तो ये ऊपर से सप्लाई लेके आया, यहाँ पर इसके ऊपर जाना नहीं देना चाह रहे। तो यहाँ पे विक बनी हुई है, अच्छी खासी विक बनी है, यानी कि स्टॉक बुलिश था, ऊपर गया, ऊपर जाके इसमें रिजेक्शन मिल गया और ये 0.5 से भी जाके नीचे क्लोज हो गया। तो यहाँ पर इसको ऊपर जाना नहीं देना चाह रहे। अगर ये जाएगा प्रेशर से तो थोड़ा रिट्रेसमेंट लेगा 0.5, 0.6, 0.7 या 100%, ठीक है ना। फिर ये दोबारा अपनी जर्नी ऊपर स्टार्ट करेगा। जैसे ये आया तो हमको वेट करना चाहिए। यहाँ पर अपना ध्यान रखो कितने जो भी हाई है इसको क्लोजिंग ऊपर मिल रही है, तो फिर आप फर्दर ऊपर के टारगेट के लिए जा सकते हो। ऊपर के टारगेट कैसे निकालें, आप इसको सीधा यहाँ से भी लगा सकते हो। ये तो अभी तो 0.61 पे आया, तो नेक्स्ट अगर इसका टारगेट होगा तो पॉइंट ये वाला होना चाहिए, ठीक है ना, 4800, ठीक है। ये हमारा रिट्रेसमेंट इसका एक कंप्लीट हो गया है 0.618 का। तो अगर ये फर्दर जाएगा ऊपर, अगर ये कल परसों में अगर इसको ब्रेक करके ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो आपको फिर 4800 के लिए इसमें बैठना चाहिए। टाइम कितना लगेगा वो टाइम लेगा, लेकिन आपको साथ साथ में फिर इसके स्टॉप लॉस भी ट्रेल करने पड़ेंगे। और ये जो भी सोमी कन्वेयर है, ये थोड़ा मैनिपुलेटेड स्टॉक है, इसमें आप अगर ना ही जाएं तो बढ़िया है। शायद मैंने पहले भी बताया हो, ये मैनिपुलेटेड, इसके अंदर ज़्यादा वॉल्यूम भी नहीं होगा, और ये प्रोमोटर्स की इसमें होल्डिंग है, वही इसमें सेल परचेज करके प्राइस को ऊपर ले आ रहे हैं और नीचे ले जा रहे हैं। तो इसमें मैं कोई रिकमेंडेशन दूंगा नहीं। वैसे अगर ये 170 के आसपास है तो इसका नेक्स्ट टारगेट 200 होना चाहिए, लेकिन आपको स्टॉप लॉस का ध्यान रखना पड़ेगा। स्टॉप लॉस आप 150 के आसपास रख सकते हो इसका। अगर आपको ऊपर ले जाने की इच्छा है तो 150 के एसएल के साथ 200 के लिए जाओ, और 200 से भी ऊपर निकल रहा है तो फिर आप जाओ इसके अंदर। अभी चल रहा है 170, हाँ 200 से ऊपर जा रहा तो 220 से 30 की रेंज, फिर ऐसी फर्दर रेंज बन जाती है इसमें, ठीक है ना।